हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम एस एस राजपूत, बोले तो सोमवीर राजपूत। आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल एस एस केमिस्ट्री क्लासेज पर चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन। कौन सा चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन देख रहे हैं। ये मार्क्स का है स्टूडेंट, आपके ये मार्क्स का है 6 मार्क्स का। कितने मार्क्स का ये चैप्टर रहेगा? 6 मार्क्स का ये चैप्टर रहेगा। चले देखिए क्या करते हैं इसमें। मैं यहाँ ले लेता हूँ आपका सॉल्यूशन। क्या लिया? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। देखो इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को सॉल्यूशन कहते हैं। दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, कितना चैप्टर में है सॉल्यूशन। ठीक है, तो दो या दो से अधिक यानी कि दो या दो से अधिक क्या होगा बेटा? समांगी मिश्रण होगा, है ना बेटा? क्या होगा? समांगी मिश्रण होगा। क्या कह रहे हैं उसको बेटा? सॉल्यूशन। दिख नहीं रहा है ये दिख नहीं रहा है तो लिख देता हूँ यहाँ मार्क्स। ठीक है, 6 का। ठीक है, तो मिश्रण को क्या करो बेटा? सॉल्यूशन कह रहे हैं। ठीक है, अब कहेंगे कि और कि मैंने कहा बेटा समांगी मिश्रण है, तो समांगी मिश्रण क्या है? पहले देखिए समांगी मिश्रण की बात करते हैं। देखो बेटा क्या है? देखो विलयन का वह घटक जिसमें एक जैसे पदार्थ या एक जैसा प्रतीत होता है। विलयन के वह घटक या विलयन का वह घटक जो एक जैसा प्रतीत होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, जैसे NaCl को जब जल में घोलते हैं, एग्जाम्पल की बात करें इसकी, जैसे NaCl को किस में डाल दे बेटा? जल में डाल दो तो ये समांगी मिश्रण का बन जाएगा। जैसे बेटा शुगर है, आप शुगर को किस में डाले बेटा? शुगर को आप जल में डाल दो बेटा, तो ये भी कैसा बन जाएगा? आपका समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल हो जाएगा। ऐसे ही विषमांगी मिश्रण क्या है बेटा? जिसमें क्या है विलयन में अवयव या घटक है वो बेटा कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं, है ना? इनको हम अपनी आंखों से देख भी सकते हैं। जैसे सॉइल का सॉल्यूशन, यानी देखो बेटा किसका? सॉइल का जो सॉल्यूशन है वो भी हम देख सकते हैं बेटा, है ना? आंखों से। जब विलयन लेना आपको या पानी लेना, इस पानी में आप सॉइल डालना तो आप आराम से देख सकते हैं। तो वो कहेंगे कि वो कैसा हो जाएगा? विषमांगी क्या हो जाएगा बेटा? विलयन हो जाएगा। ठीक है, विषमांगी क्या हो जाएगा? विलयन हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अब देखो बेटा क्या कहते हैं? विलयन के घटक। ठीक है, डेफिनेशन हो गई। यहाँ से देखते हैं विलयन के घटक। घटक बेटा विलयन के कितने घटक है? 2 घटक है बेटा। कितने घटक है? 2 घटक है। मैं कहूँगा घटक 2। पहला है आपका बेटा सॉल्वेंट यानी कि विलय, और दूसरा है ये विलय को सॉल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। ठीक है बेटा, सॉल्यूट बोलते हैं, सॉल्यूट। और सेकंड है आपका विलायक। विलायक को बेटा सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्वेंट हो गया, विलायक को सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है बेटा? सॉल्यूट जो कि विलयन का हुआ घटक जो कम मात्रा में उपस्थित हो। विलयन का हुआ घटक जो कम मात्रा में क्या है बेटा? उपस्थित है, उसे सॉल्यूट कह रहे हैं। फिर यह बेटा आपका सॉल्वेंट यानी कि विलायक का विलयन का हुआ घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो। इसमें बेटा अधिक मात्रा में क्या है? ये उपस्थित है, तो इसको क्या कह रहे हैं? इसको बेटा सॉल्वेंट कह रहे हैं। ठीक है, दोनों परिभाषा याद। कि विलय क्या है? कि विलयन का हुआ घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलय कहते हैं। और विलायक क्या है? कि विलयन का हुआ घटक जो विलायक का वह घटक जो
अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे क्या करें बेटा, उसको विलायक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, मैं एग्जाम्पल की क्या बात करता हूँ कि मैंने कहा कि 100 ग्राम जल में 5 ml 5 ग्राम चीनी घोली गई है, चीनी घुली है, तो विलेय क्या है, तो विलेय क्या है बेटा, ठीक है, क्या है बेटा विलेय। जैसे मेरे पास में ये कोई पात्र है, इस पात्र के अंतर्गत बेटा मैंने 100 ml तो क्या ले लिया, 100 ग्राम में लिया मैंने, 100 ग्राम क्या लिया बेटा, जल लिया है, और इस पात्र के अंतर्गत मैंने 5 ग्राम चीनी ली है। तो अब मैं क्या डिफाइन कर सकता हूँ उसमें से कि 5 ग्राम जो चीनी है बेटा कम मात्रा में है ना, क्या बेटा कम मात्रा में, और ये आपकी अधिक मात्रा में 100 ग्राम जो जल है वो कैसा है, अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में हो गया। तो अधिक मात्रा में तो मैं कहूँगा कि ये कम मात्रा में तो बेटा क्या विलेय है, और अधिक मात्रा में तो क्या बेटा विलायक है। एक अच्छा नोट से भी हम जान सकते हैं कि जो H2O बहुत अच्छा विलायक होता है, ये सार्वत्रिक विलायक है। H2O में लगभग सारे जो पदार्थ होते हैं बेटा, वो क्या है कि इसके अंतर्गत H2O के अंतर्गत घोलने की वो क्षमता रखता है। H2O लगभग सारे पदार्थों को क्या घोलने की क्षमता रखता है, इसलिए इसको एक सबसे अच्छा विलायक मानते हैं इसको, जल को। जल हमेशा कैसा है, जल विलायक है ना, बहुत अच्छा विलायक है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करो बेटा, चले आगे के लिए आगे बात करते हैं ना। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, तो बात करें आगे के लिए। आगे क्या है कि प्लेन के टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, प्लेन के प्रकार, प्लेन के प्रकार। देखो बेटा मैं पहले प्लेन के प्रकार बताता हूँ आपको। विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर, विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर, विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर देखो, जिसमें फर्स्ट है आपका अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, और सेकंड है आपका संतृप्त विलयन, हो गया। थर्ड है आपका, बेटा आपका अति संतृप्त, संतृप्त और असंतृप्त विलयन, ठीक है बेटा, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि एक निश्चित ताप पर किसी विलयन में या विलायक में विलेय को घोलने पर अधिक से अधिक घोला जा सके। एक निश्चित ताप पर किसी विलायक में किसी विलेय पदार्थ को अधिक से अधिक घोला जा सके, उसे क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। कि एक निश्चित ताप पर, इस पर बेटा निश्चित ताप पर और निश्चित विलायक में, इस विलायक में अधिक से अधिक, कैसा बेटा, अधिक से अधिक विलेय घोला जा सके, विलेय घोला जा सके, ठीक है। अधिक से अधिक इस विलायक में घोला जा सकेगा तो ये क्या हो जाएगा, अति संतृप्त विलयन हो जाएगा, ठीक है। और तो संतृप्त विलयन क्या बेटा कि आप निश्चित 100 ग्राम विलायक में, निश्चित 100 ग्राम विलायक में या 100 ग्राम निश्चित विलायक में विलेय, क्या विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को
क्या कर रहे हैं बेटा, संतृप्त विलयन कह रहे हैं। ठीक है, निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में या निश्चित ताप पर निश्चित 100 ग्राम विलायक में विलेय मोलों की संख्या को क्या करें, संतृप्त विलयन कह रहे हैं। और ये अति संतृप्त निश्चित ताप पर विलायक में अधिक से अधिक क्या घोला जा सके, किसी विलय को घोला जा सके, वो है बेटा तुम्हारा क्या है, अति संतृप्त विलयन। और ये है बेटा असंतृप्त विलयन क्या है, कि संतृप्त विलयन में अधिक से अधिक, यानी कि संतृप्त विलयन पहले से इसमें घुला हुआ है, फिर इसमें अधिक से अधिक क्या किया जा सके, अधिक से अधिक विलय घोला जा सके, विलय घोला जा सके। ठीक है, असंतृप्त विलयन क्या कहेगा, इस संतृप्त विलयन में और अधिक से अधिक क्या किया जा सके, विलय किया जा सके। ठीक है, तो विलय की मात्रा के आधार पर विलय कितने प्रकार के विलयन, अति संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। ठीक है बेटा, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो आगे बात करते हैं, चलो इसको प्रेस करते हैं। तो इतनी बात आपकी समझ में आई होगी बिल्कुल। विलयन क्या है, विलयन के घटक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, विलयन के गुण की बात कर ले, विलयन के गुण की बात कर ले। फर्स्ट विलयन के गुण ले लेते हैं कि विलयन एकल प्रावस्था होती है। विलयन की कैसी बेटा, एकल प्रावस्था होती है। ठीक है, एकल प्रावस्था क्या होती है, अतः विलयन एकल तंत्र है। अतः विलयन कैसा हो जाएगा बेटा, एकल तंत्र हो जाएगा। सेकंड बात करें कि विलयन के कणों का आकार, तो विलयन के कणों का आकार है ना बेटा, कणों का आकार 10⁸ नैनोमीटर से 10⁸ नैनोमीटर से 10⁻⁷ नैनोमीटर तक होता है बेटा। ठीक है, विलयन के कणों का आकार थर्ड होगा कि विलयन में से अगर किसी को अलग करना है, विलयन में से किसी घटक को अलग करना है, तो अलग भौतिक विधि द्वारा नहीं कर सकते हम इसको, भौतिक विधि द्वारा नहीं किया जा सकता, विधि द्वारा नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने कहा, नमक का और सॉल्यूशन, नमक का और उसका जल मिला दिया जाए, आपस में विलयन बन जाएगा। तो उसको आप कहें कि नमक को अलग कर लें और उसको वाटर को अलग कर लें, तो नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए केमिकल मेथड का यूज किया जाएगा, ना कि फिजिकल मेथड का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये विलयन के क्या होगा, आपके विलयन के गुण हो गए। ठीक है, विलयन के गुण हो गए। इसकी जस्ट बात चलते हैं बेटा, विलयन के प्रकार। तो विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर बात कर रहे थे, किसके आधार पर, एकल प्रावस्था। मैंने कहा कि विलय के आधार पर कौन कौन सा, अति संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। और अब बात करें किसके आधार पर, विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो नेक्स्ट रहेगा प्रकार में सेकंड वाला, विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर 3 प्रकार के बेटा, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। ठीक है, पहला है आपका 3 प्रकार है। तो फर्स्ट है आपका गैसीय विलयन, सेकंड है आपका द्रव्य विलयन। ठीक है बेटा, द्रव्य विलयन हो गया। और थर्ड है आपका ठोसीय विलयन है, ठोसीय विलयन। ठीक है, विलयन देखो बहुत सिंपल पर बात है। गैसीय विलयन में क्या होगा कि 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं बेटा, गैसीय विलयन। या 2 से अधिक
अधिक समांगी मिश्रण को, गैसों के समांगी मिश्रण को, ऐसे कर लो, गैसों के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को क्या कह रहे हैं बेटा, क्या कह रहे हैं उसको, क्या कह रहे हैं अपन, समांगी मिश्रण को क्या कह रहे हैं, उस समांगी मिश्रण को कह रहे हैं हम आपका गैसीय विलयन। ठीक है, गैसीय विलयन हो गया। अब गैसीय विलयन है, अब जस्ट इसमें क्या है बेटा कि इसमें विलायक गैस होनी चाहिए, विलायक क्या होनी चाहिए बेटा, गैस होनी चाहिए। तो अब विलय भी इसमें क्या है बेटा, गैस है आपकी, क्या है, गैस है। ठीक है, तो इसलिए गैसीय विलयन बनेगा, हमेशा गैस ही, हमेशा गैसों का विलयन बनेगा। अब द्रवीय विलयन है, तो बेटा इसमें विलायक क्या है, विलायक द्रव है। और बेटा विलय, इस द्रव में क्या क्या विलय हो सकता है आपका, ठोस हो सकता है विलय, गैस हो सकती है विलय, और बेटा द्रव विलय हो सकता है। ठीक है, तो मैं सीधा सिंपल कह सकता हूँ ऐसा विलयन जिसमें ठोस द्रव गैस तो विलय एवं विलय, ऐसा कह सके सीधी बर्बादा बता कि जब किसी विलायक द्रव में ठोस गैस या द्रव को घोला जा सके उसे गैसीय क्या कहते हैं, द्रवीय विलयन कहते हैं। अब ठोसीय विलयन में क्या होगा कि इसमें क्या है कि मेरा विलायक ठोस होगा, इसमें विलायक क्या होगा, ठोस होगा। विलय क्या होगा बेटा, विलय ये सब होंगे इसमें, ठोस गैस द्रव, यानी कि किसी ठोस में ठोस या गैस द्रव को परिलक्षित किया जा सके उसको क्या कहते हैं, उसको ठोसीय विलयन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, तो आगे बात करते हैं विलय एवं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। विलय एवं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन का वर्गीकरण, इसको भी प्रेस करते हैं। नेक्स्ट, जब विलयन के वर्गीकरण में क्या होगा, विलय, ये तो चेंज हो गया, बड़ा मैजिक हो गया, पहले विलय था और ऐसा हो गया। विलय एवं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण, अवस्था के आधार पर वर्गीकरण, आधार पर वर्गीकरण बेटा, इसी आधार पर 9 भागों में बांटा गया है। इसका 9 भागों में क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया है। जैसे मैंने पहले लिखा गैसीय, गैसीय विलयन। ठीक है, अब गैसीय विलयन नीचे लिख दिया बेटा मैं, द्रवीय विलयन आपकी समझ में 1 मिनट में आ जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हैं। गैसीय विलयन और द्रवीय विलयन, और बेटा याद रखो ठोसीय, ठोस विलयन। ठीक है, ठोसीय विलयन। देखो अब ये हो गया, मैं 9 टाइप्स का करना है इसको, है ना। तो ये तो भौतिक अवस्था है, नहीं देखो ये हो गया और आपका ये हो गया। मैं इसमें 3 लाइन खींच देता हूँ, इसमें 3 करता हूँ, इसमें इसकी 3 कर देता हूँ और इसकी भी बेटा क्या कर देता हूँ, 3 हो जाती है। ठीक है, ये आपका हो गया। मैंने 9 टाइप है, तो देखो गैस के 3 बनाए। मान लिया मैंने विलय है बेटा, जब विलायक है, या मैंने विलायक ले लिया, या बेटा मैंने विलय ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया, विलय ले लिया। तो मैंने विलायक गैस है, यहाँ बेटा क्या विलायक गैस है, यहाँ क्या विलायक गैस है। इसी गैस में गैस मिला दो, इसी गैस में द्रव मिला दो, इसी गैस में ठोस मिला दो। 3 टाइप के ये हो गए बेटा। द्रवीय विलयन की बात कर लें तो द्रवीय विलयन में बेटा विलायक क्या होगा, द्रव होगा। तो ये विलायक क्या है बेटा, तुम्हारा ये द्रव है। अब द्रव में क्या है, द्रव में आप गैस मिला दो, द्रव में आप द्रव मिला दो, द्रव में आप ठोस मिला दो। ठीक है, और ठोसीय विलयन, ठोस विलयन में क्या होगा, ये ठोस है, ये सब ठोस है बेटा, जब विलायक सब में ठोस होगा। तो ठोस में आप ठोस मिला सकते, गैस मिला दो बेटा, ठोस में द्रव मिला दो, ठोस में ठोस मिला दो। ठीक है, तो ये करो इस प्रकार से 9 प्रकार का हो जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा माथापच्ची करनी नहीं है। अब गैस का उदाहरण वायुमंडल में बहुत सारी ऑक्सीजन है, वो वायु हो गया। गैस द्रव का, गैस द्रव का एग्जाम्पल आप सोडा वाटर भी ले सकते हैं।
है ना। वैसे सोडा वाटर तो यार नहीं लेंगे, इसका लेंगे बेटा बाष्पीकरण ले लेंगे। क्या ले लेंगे यहाँ पर? बाष्पीकरण ले लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। द्रव द्रव का एल्कोहल वाला ले लेंगे एग्जाम्पल, द्रव ठोस का जैसे बर्फ वाला हो जाएगा ना। और ठोस गैस का तो आपको बताइए यार, ठोस गैस का उत्पादन हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो जस्ट एग्जाम्पल्स होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है बेटा। बने रहिएगा ऐसे ही, बहुत जल्दी हाईली करा रहे हैं आपको और समझाते हुए, है ना। तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में फिर बात करो।